एनसीईआरटी जो है क्लास जो है 8 का जो है, इससे पहले जो है 11.1 पूरा जो है बना दिए हैं। एक्सरसाइज जो है 11.1 जो है पूरा एक्सरसाइज एक वीडियो में बना हुआ है, तो डाला हुआ है, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए उसको पहले। उसके बाद जो है आज जो स्टार्ट हो रहा है ये प्रश्नावली 11.2 है एनसीईआरटी का, देखिए इस टाइप का जो है, ठीक है। तो इसमें जो है 11.2 प्रश्नावली 11.2 क्लास जो है 8, क्लास 8 का, ठीक है। इसमें पहला नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो प्रतिलोम और सीधा का मतलब क्या होता है ये पहला ही वीडियो में बता चुके हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे पहला का कहता है कि कौन सा प्रतिलोम अनुपात में, तो प्रतिलोम वाला को पहचानना है। तो जैसे कहता है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, व्यक्तियों की संख्या, देखो अगर व्यक्तियों की संख्या का बात अगर करें, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या और समय, समय में कैसा रिश्ता होगा। समय, कोई भी काम को करना है, कोई भी कार्य अगर करना है, जितना भी कार्य, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य को अगर करना है, व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो समय ऑटोमेटिक बात है कि कम लगता है कि नहीं, समय जो है क्या लगता है, कम लगता है। तो ये क्या हुआ, ये व्यक्तियों की संख्या जो है, व्यक्तियों की संख्या का इसका जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब प्रतिलोम, जिसको बोल सकते हो व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा, ठीक है। समय का क्या संबंध हुआ, उल्टा संबंध। तो ये पहला नंबर जो है रोमन एक का रोमन एक तो है प्रतिलोम में है, क्या है, प्रतिलोम अनुपात में, जिसको लिखेंगे प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में है। वो कैसे है, ऐसे कि व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, इसका संख्या अगर बढ़ाएंगे, ठीक। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कहता है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। देखो चाल जो है कांस्टेंट है, चाल कहता है कि फिक्स है, समान है, समान का मतलब अचर है, कांस्टेंट है, मतलब नहीं बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है समय और दूरी का क्या रिश्ता होगा, समय और दूरी का क्या रिश्ता होगा, दूरी का। तो इसमें क्या होगा रिश्ता, चाल नहीं बदल रहा है, सीधी सी बात है, दूरी अगर ज्यादा रहेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, दूरी अगर ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगेगा, मतलब सीधा संबंध होगा। तो ये प्रतिलोम में नहीं है, यहाँ लिखेंगे नहीं है, प्रतिलोम में नहीं है, ठीक है। तो है वाला लिखना है, कौन है, ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती जितना भूमि में करेगा, जितना भूमि में खेती करेगा उतना ही ज्यादा तो फसल भी होगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, सीधा संबंध है, तो नहीं है, ये भी क्या है, नहीं है, तो हमको है वाला लिखना है, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर कहता है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, समय और चाल में क्या एक निश्चित यात्रा कहने का मतलब हुआ यहाँ दूरी जो है, दूरी ये कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अचर है, ये चेंज नहीं हो रहा है, दूरी फिक्स है। तो समय का चाल से क्या रिश्ता होगा, दूरी तो फिक्स है ना, दूरी घटबट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाल अगर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, चाल अगर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, अगर टाइम कम लगेगा इसका मतलब ज्यादा चाल से जा रहे थे, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घटने वाला संबंध आ गया ना। ये अगर बढ़ रहा है तो चाल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, क्या संबंध हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/, तो समय 1/, चाल हो जाएगा इसका संबंध, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि प्रतिलोम में है, प्रतिलोम
प्रतिलोम अनुपात में है, अनुपात में है। ठीक है। अब जो इसका पांचवा नंबर कहता है कि किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। किसी देश की जनसंख्या का अगर बात करें, जनसंख्या और भूमि क्या क्या संबंध हो सकता है। जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी आएगा। प्रति व्यक्ति को लेकर के सोचना है। सीधे समझो ना कि अगर कम आदमी है तो जगह जितना होता है उसी में आदमी की जनसंख्या अगर बढ़ता है, परिवार में ही बात अगर करते हैं तो अकेला रहता है तो एक जगह जमीन रहता है, ज्यादा भाई रहता है तो बंटवारा होता है। तो प्रति व्यक्ति जमीन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना। तो इसका जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो भूमि क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका जनसंख्या का इन्वर्सली रिश्ता हुआ, मतलब 1/, रिश्ता हुआ। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये अगर घटेगा, जनसंख्या अगर घटेगा तो भूमि बढ़ेगा प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है। तो ये है, इसको बोलेंगे प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम अनुपात में है, अनुपात में है। फिर हुआ दूसरा नंबर का था सवाल कि एक टेलीविजन गेम शो, ठीक है, में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। टोटल पुरस्कार 1 लाख रुपया है। ठीक है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। सारणी यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सारणी, ये सारणी दिया हुआ है। जैसे एक में पूरा पुरस्कार एक विजेता को मिल रहा है 1 लाख, दो विजेता अगर है तो उसको मिल रहा है 50,000 करके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वितरित की जानी है, पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। जैसे कि 1 लाख फिक्स है पुरस्कार, एक व्यक्ति रहेगा तो 1 लाख देगा, 2 व्यक्ति रहेगा तो 50,000 देना पड़ेगा ना। तो 3 व्यक्ति रहेगा तो कितना देना होगा, 4 रहेगा तो कितना देना, उस अनुपात में, ठीक है, निकालना है। तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। कहता है कि उल्टा रिलेशन है कि सीधा रिलेशन है। समझो सीधे। अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ सीधा, है ना, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ उल्टा। कैसा रिश्ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाते हैं चार्ट को। देखो 1 2 4 5 8 20, यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ है विजेताओं की संख्या। पहले क्या लिखा हुआ, विजेताओं की संख्या, और उसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक विजेता पुरस्कार। प्रत्येक विजेता पुरस्कार कितना है, प्रत्येक विजेता पुरस्कार। ठीक है। आप लोग यहाँ देख के, किताब में भी देख के लिख सकते हैं। तो इसमें कितना दिया हुआ है कि एक अगर पर्सन है, एक विजेता है तो उसको मिल रहा है 1 लाख। ठीक है। अगर 2 है तो कितना मिल रहा है, 50,000। 50,000। तो वैसे करके लिखा हुआ है कि 4 में डॉट डॉट, ठीक है, 5 में कितना मिलेगा, डॉट डॉट, और 8 में कितना मिलेगा, डॉट डॉट है, 10 में कितना मिलेगा, डॉट डॉट है, और 20 में कितना मिलेगा, डॉट 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 है। तो इसको खाली स्थानों को जो है भरना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 लाख अगर है तो एक विजेता है तो 1 लाख दिया जा रहा है। 1 लाख फिक्स है कि पैसा उतना ही है, विजेताओं की संख्या बढ़ रहा है अलग बात है, पैसा 1 लाख ही है, देना है बराबर बराबर। ठीक है। तो 2 पर्सन होगा तो 50,000 मिलेगा। ये कैसे निकल रहा है, 2 पर्सन है तो 1 लाख में 2 लेके भाग दे देंगे, 50,000 आएगा। 4 अगर पर्सन है तो 1 लाख में क्या करेंगे, 4 लेकर के भाग दे देंगे। 1 लाख लिखेंगे, 4 लेकर के भाग दे देंगे। ठीक है। तो 2500 का 100, 25, और इसमें 3 जीरो डाल दो, कितना आया, 25,000। मतलब कि 4 के लिए कितना आ जाएगा, 25,000। 4 के लिए 25,000 रुपया। वैसे करके 5 के लिए कितना आ जाएगा, 1 लाख में जो है, 1 लाख में 5 लेकर के भाग दे देंगे।
1 लाख में 5 लेकर के भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 5 दूना 10, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या जीरो लगेगा, 5 दूना 10, 4 को 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आया 20,000। 5 व्यक्ति करके रहेगा कितना लगेगा, 20,000 करके, ठीक है। अब देखो कितना है, 8 व्यक्ति, 8 व्यक्ति है, 1 लाख हुआ, तो 8 लेकर के भाग दो इसमें, तो 8 का 8 2 8 दूना 16 4 8 5 40 और 2 जीरो बैठा दो इसमें, कितना आया 12,500। अगर 8 व्यक्ति करके है तो कितना लगेगा 12,500 रुपया करके एक को पड़ेगा। वैसे करके 10 के लिए तो 1 लाख में जो है 10 से भाग दे देंगे, 1 लाख में 10 से भाग देंगे, 0 0 कटेगा, कितना आ गया 10,000। तो 10 के लिए 10,000, 10 के लिए 10,000 इतना राशि दिया जाएगा। और ये तो 20 के लिए है, 20 के लिए भी निकाल लो, 1 लाख, 1 लाख में जो है 20 से भाग दे दो, 2 पंच 10, मतलब 5,000 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5,000 करके, 20 में 5,000 करके, 20 विजेता अगर है तो 5,000 करके आएगा। तो ये सारा यहाँ से फुलफिल हो गया है, यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलो तो ये 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब जो है 3 नंबर सवाल बनाते हैं। रहमान जो है तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। तीलियों या डंडियों का प्रयोग करके एक पहिया बना रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए गोल गोल पहिया है, ठीक है। 3 नंबर सवाल एनसीईआरटी का। एक पहिया बना रहा है, वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे तिली सेट कर रहा है कि 2 तिलियों के बीच जो है हर जगह जो है कोण बराबर है, बराबर बराबर कोण में बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा, मतलब तिली ही वैसा सेट कर रहा है कि कोण सभी जगह क्या है बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो इसका जो है अब सवाल फिर क्या कहता है कि सारणी दे दिया है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो पहले तो सारणी दिया हुआ है, सारणी लिखते हैं। तीलियों की संख्या, यहाँ की पहला है तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या। उसके बाद क्या दिया है, क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, एक युग्म के बीच का कोण, एक युग्म के बीच का कोण जो भी है इसका दिया हुआ है। पहले 4 अगर तीलियां है तो दिया है 90 डिग्री बीच में बन रहा है 2 तीलियों के बीच, ठीक। 6 डिग्री सॉरी 6 अगर तीली है तो उसके बीच बन रहा है 60 डिग्री का कोण। अब कहता है कि 8 अगर तीलियां रहेगा तो कितना का बनेगा, फिर कहता है कि 10 का रहेगा तो कितना का बनेगा डिग्री, फिर कहता है कि 12 का अगर होगा तो कितना का बनेगा डिग्री, कितना का 12 का, ठीक है। इसको निकालना है। तो देखो 4 में ऐसे करके अगर चक्का जो बनाया जाता है, ऐसे करके गोल चक्का बनाया जाता होगा, इसके सेंटर पे जो कोण जो बन रहा है ऐसे घुमा करके, ये टोटल बनता है 360 डिग्री का, कितना का 360 डिग्री का। इसमें तीली के अनुसार से अगर 2 तीली सेट करेगा तो 2 से इसमें भाग देंगे, 3 तीली सेट करेगा तो 3 से भाग देंगे। जैसा कि 4 तीली सेट किया है तो 360 में 4 लेकर के भाग दिए तो कितना आया 90 डिग्री, कितना आया 90 डिग्री। इसीलिए जो है 4 के सामने में 90 डिग्री लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद 6 तीली से 360 में जो है अगर 6 से अगर भाग देगा तो कितना आ जाएगा 6 36 मतलब 60 डिग्री, मतलब 6 तीली का इस्तेमाल करेंगे तो 2 तीलियों के बीच 60 डिग्री का कोण होगा, क्लियर है।
फिर जो है 8 तीली वाला कहता है, तो 8 तीली वाला अगर कहेगा तो 360 में क्या करेंगे, 8 लेकर के भाग दे देंगे। 8 लेकर के भाग दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री आ गया। कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 45 डिग्री। अब 8 के सामने में क्या हो गया, 8 बराबर यहाँ लिख दो, यहीं पे लिख देते हैं 8 के नीचे में लिख देना है 45 डिग्री, अर्थात यहाँ पे हो गया 45 डिग्री। क्लियर। अब 10 के लिए तो 360 में क्या करेंगे, 360 डिग्री में 10 लेकर के भाग कर देंगे, 0 0 कैंसिल होगा, कितना आ गया 36 डिग्री। कितना आया, 36 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि 10 जो है 36 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ गया 36 डिग्री। 12 के लिए तो 360 में क्या करेंगे, 12 लेकर के भाग देंगे, 360 डिग्री में 12 लेकर के, 12 क्या 36, तो कितना आया 30 डिग्री। तो 12 रिप्रेजेंट किया किसको, 30 को, 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया आंसर, पहला डब्बा भर ली। अब फिर क्या कहता है कि रोमन 1 में, इसी 3 में रोमन 1 में कंडीशन का क्या है, पढ़ते हैं उसको तब। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। कहता है कि क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। बिल्कुल है कि देख लो कि तीलियों की संख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो डिग्री जो है घट रहा है उसी अनुपात। ठीक है, तीलियों की संख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो डिग्री क्या हो रहा है, घट रहा है। तीलियों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में डिग्री की संख्या घट रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ प्रतिलोम समानुपात में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। तो ये हो गया आंसर। उसके बाद रोमन दूसरा में क्या कहता है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। कहता है कि 15 तीली लगाए हैं तो कितना का कोण बनेगा, ये टोटल कितना का बनता है 360 डिग्री का। अब 15 तो तीली देंगे तो कितना बनेगा, 15 से भाग दे देंगे, 15 दूना 30, 60 चौको 60, तो कितना हुआ 24 डिग्री। कितना, 24 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा रोमन 2 का। फिर कहता है तीसरा नंबर में कहता है, सवाल है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। कहता है कि अगर 40 डिग्री दो क्रमागत तीलियों के बीच अगर 40 डिग्री का कोण अगर बन रहा है तो कितना तीली लगता होगा उसमें। तो तीली की संख्या पता है क्या, नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि 360 डिग्री पूरा केंद्र में बनता है। इसमें तीलियों की संख्या अगर हम x मान ले, इससे जो भाग देंगे वो क्या आएगा, डिग्री, जो कि कितना दिया हुआ है 40 डिग्री के बराबर। ठीक, अब यहाँ देखो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 40 यहाँ आ जाएगा, x के जगह में 40 के जगह में x चले जाएगा, गुणा अगर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे 40। अब काटो, 0 0 काटा, 9 चौके 36, तो x बराबर कितना हो गया 9। यही 9 क्या हो गया, तीलियां हो गया, 9 तीली, 9 तीली। ठीक है, तो हो गया ये आंसर। 4 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को, ठीक है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। कितना, 5 मिठाई। 24 बच्चों को अगर मिठाई बांटता है तो एक बच्चे को 5 मिलता है, तो टोटल मिठाई कितना हुआ, 24 गुना 5 कर दें 120। ठीक है, टोटल मिठाई कितना है 120। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, मतलब 24 के जगह 4 की कमी होगा 20 हो जाएगा, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी, 120 भगा 20 कर देंगे। ठीक है, तो 6 मिठाइयां, लेकिन इसको लिख के बता देते हैं। 4 नंबर का हल। ठीक है, हल इसमें जो है 24 बच्चों में बांटा गया है 5 मिठाई करके, तो कुल मिठाइयों की संख्या यहाँ लिखते हैं, कुल
मिठाइयों, कुल, ठीक है, मिठाइयाँ की संख्या कितना हो जाएगा? 24 गुना 5, 120 है ना। 120 टोटल मिठाई हुआ। अब कितना को दे रहा था? 24% था, 5 करके पड़ रहा था। अब कहता है कि 4 की कमी हो जाए, 4 की कमी हो जाए, तो अर्थात 4 की कमी हो जाए तो 20 विद्यार्थी को, तो 20 जो है इसमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि 20 बच्चों को कुल कितना मिठाई, आखिर मिठाई तो 120 ही देना है ना, तो प्रत्येक बच्चे को, जब यहाँ लिखो, जब 20 बच्चे हो, जब 20 बच्चे हो, यहाँ कितना बच्चा है? 24 बच्चा, यहाँ 20 बच्चा है, तो टोटल मिठाई के प्रत्येक बच्चे को मिला मिठाई, प्रत्येक बच्चे को मिला मिठाई, कितना मिठाई मिलता होगा? तो 120 है, 120 में क्या करेंगे? 20 लेकर के भाग दे देंगे, 20 120, 6, तो 6 मिठाई करके मिला है, ठीक है, कितना? 6 मिठाई करके ऐसे करके बना लेना है। 5 नंबर देखो क्या है। 5वां नंबर सवाल है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशुओं के लिए जो है 6 दिन का जो है पर्याप्त भोजन है, मतलब अर्थात 20 पशु अगर खाएगा तो 6 दिन तक खाएगा, ठीक है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु, कितना? 10 पशु और आ जाए, पहले कितना था? 20 पशु, तो 6 दिन चलता था, और जो है 10 पशु उसमें से शामिल हो रहा है, बढ़ रहा है, तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? ये बात होता है कि 6 दिन से कम में चलेगा, क्या कि 20 पशु 6 दिन है तो 30 पशु कितना, तो उसी टाइप का इसका करते हैं अब हल। ऐसे करके बनाओ कि पशुओं की, पहले कितना पशु था? 20 पशु था, कितना दिन तक चल रहा था? 6 दिन तक। 20 पशु था, कितना दिन तक चल रहा था? 6 दिन तक। अब इस 20 पशु में जो है 10 पशु ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 30 पशु। अब कितना दिन तक चलेगा? मान के चलो x दिन, कितना? x दिन, x का जो मान होगा उतना दिन ही चलेगा। तो अब इसको काटो, यहाँ 30 गुना में ऐसे रहेगा तो भागा में हो जाएगा, तो 20 गुना 6 बटे 30 बराबर x। इसको काटेगा तो क्या होगा? 6 से काटोगे 5 बार में, अब 5 चौका 20, 4 दिन चलेगा। कितना दिन? x बराबर निकल गया 4, तो 4 दिन ही चलेगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 5 नंबर सवाल हुआ। ये 6ठा नंबर सवाल फिर क्या कहता है, यहाँ बनाते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर सवाल है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति कितना दिन में करेगा? 4 दिन में, ठीक। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम में लगाता है, पहले 3 व्यक्ति लगाया था और किया था कितना? 4 दिन में। अब वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगाता है, तो 4 व्यक्ति लगा रहा है तो कम में दिन लगेगा ना, तो इस काम पर लगाता है, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए? व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ाएगा तो काम, दिनों की संख्या जो है कम होगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो 6 नंबर में देखो क्या है कि 3 लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, कितना? ऐसे लिख दो, 3 व्यक्ति जो है कितना दिन में कर सकता है? 4 दिन में, 3 व्यक्ति 4 दिन में। उसके बाद फिर क्या था? वह यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पे लगाता है, 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों के स्थान पर लगाता है, तो 4 व्यक्तियों को, तब कहता है कि वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो मान लो x दिन, इसमें भी वैसे सेम, ठीक है। तो ये 4
इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा बराबर x, 4 से 4 कटेगा तो x बराबर कितना 3 दिन, कितना हुआ 3 दिन लगेगा इसको काम करने में। ठीक है, अब सातवां नंबर सवाल है, कहता है कि बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। प्रत्येक बक्स में कितना है 12 बोतल है। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो 7 नंबर हल में यही करना है कि अगर इसमें 25 बक्सों में रखा जाता है, ठीक है, एक बैच में, तो जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं, कितना है 12, तो 25 अगर होता है तो 12, 25 होता है तो 12। उसके बाद फिर इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो। प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स होंगे, बक्स मान लो x, बक्स मान लो x, तो 20 बोतलें करके रखा है तो x गुना 20, जो x का मान जो होगा वही क्या होगा बक्स होगा, वही क्या होगा बक्स। तो ऐसे करना है, यहाँ बक्स यहाँ बोतल, ठीक है, यहाँ बक्स यहाँ बोतल, तो इसमें बोतल दिया हुआ है, बक्स निकालना है। क्लियर है, तो 20 इस साइड गुना में इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बटे 20 कर दो, अब बराबर क्या हो गया x, काटो इसको, 5 से काटोगे तो 25 25 हो जाएगा, 5 होगा 20, 4 दिया 12, 5 दिया 15, तो 15 बराबर x हुआ, तो मतलब कि x बराबर 15, 15 क्या है बक्स, 15 बक्स है। ठीक है, ये क्या होगा आंसर जो है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल कहता है एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो आप लोग भी देखिए, यहाँ पे इस टाइप का है, एनसीईआरटी किताब है, यहाँ सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 8 नंबर वैसे बनाएंगे जैसे बनाते थे। क्या कहता है कि 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। 63 दिन में जो है 42 मशीन का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तब कहता है कि 54 दिन में 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ दिन लिखा, देखो यहाँ अगर डे लिखो है ना, यहाँ मशीन लिखो, उसके बाद यहाँ फिर क्या लिखे हो 54 दिन में, 54 दिन तो 54 डे हुआ ना, और यहाँ कितना मशीन, तो x मशीन मान के चलो, ये मशीन, तो x का जो मान निकलेगा वो मशीन निकलेगा। ठीक है, तो ये 54 इस साइड गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 63 गुना 42 बटे 54 बराबर x, काटो 9 छाके 54, 9 सतह 63, 6 सतह 42, 7 सतह 49, x बराबर कितना आ गया 49, क्या है मशीन, मशीन निकल गया, मतलब 49 मशीन जो है का जोड़ी पड़ेगा। ठीक है, 50 मशीन का जोड़ी पड़ेगा। क्लियर। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल कहता है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। अगर वो जो है कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जाता है तो 2 घंटे का समय लगता है कोई स्थान तक। ठीक, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। अगर कहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो उस कार को कितना समय लगेगा, वही दूरी सेम है। तुम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो इसका हल करते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो दूरी तो वही है, दूरी वही है, इसी
इसका यूज करते हुए यहाँ पे बनाएंगे कि पहले कितना का स्पीड से जा रहा है, पहले जा रहा है 60 के स्पीड से, तो 60 चाल हुआ कितना घंटे में, 2 घंटे में, तो 4 गुना समय दूरी निकला। अब फिर वही दूरी जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितना घंटा समय, कितना समय लगेगा पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, मान के चलो x घंटा लगेगा। ये जो निकलेगा किस में निकलेगा, घंटा में निकलेगा, ये किस में निकलेगा, घंटा में, ठीक है, x घंटा। तो 80 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 80 इस साइड आएगा तो भागम आ जाएगा ना, इस साइड गुना में का x। काटो इसको, इसको अगर काटो 0 से 0 काट दो, 2 चौका 8 हुआ, यहाँ काटोगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 3/2। 3/2 को लिख सकते हो 1.5 घंटा, कितना, 1.5 घंटा अगर भाग दोगे तो 1.5 घंटा में जो है पहुंच जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो है 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर का सवाल कहता है कि 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 व्यक्ति जो है एक नए घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकता है। 2 व्यक्ति को कितना दिन लग रहा है, 3 दिन। क्लियर। तो इसमें 2 सवाल है, रोमन 1 और रोमन 2, 10 नंबर का सवाल। यहाँ पे आप लोग भी देखिए, इसमें 2 व्यक्तियों एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकता है। तो पहला नंबर है, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। 2 व्यक्ति 3 दिन में करता है। 10 का रोमन 1 को पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर व्यक्ति लेते हो तो यहाँ दिन लेते हो, ठीक है, यहाँ व्यक्ति तो यहाँ दिन, तो कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में, टोटल काम 6 काम हो रहा है, ठीक है। रोमन 1, ये रोमन 1 बना रहे हैं। तो एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कितना व्यक्ति अभी काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहा है ना, क्योंकि 2 व्यक्ति कर रहा था, एक बीमार पड़ गया, तो एक तो टोटल काम कितने दिन में करेगा पता तो नहीं है ना, एक्स मान लो, ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, दिन, ये क्या निकलेगा, दिन। तो 1 से गुणा करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गुना 6, तो x बराबर कितना होगा, 6 दिन, 6 दिन, यही हो जाएगा आंसर। ये रोमन 1 का हुआ। रोमन 2 का देखो, रोमन 2 में कहता है कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, काम तो उतना ही है, 2 गुना 3, काम तो इतना ही है, लेकिन कहता है कि एक ही दिन में, तो x के जगह यहाँ पे 1 है, x के जगह मतलब दिन इधर अगर लिखते हैं तो 1 दिन में करना है, लेकिन कितना व्यक्ति, इसको अब x मान लो, ये जो निकलेगा ये आदमी, ये कितना लगेगा, ये आदमी, व्यक्ति, कितना व्यक्ति, कितना व्यक्ति, ये जो निकलेगा x का मान क्या निकलेगा, व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ दिए दिन, व्यक्ति दिन, 1 दिन में कर रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ, व्यक्ति। अब x गुना 1 करेंगे तो x नहीं आएगा ना, 3 गुना 2 6, इसमें भी क्या हो जाएगा, 6, 6 क्या, व्यक्ति, 6 व्यक्ति, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब 11 नंबर सवाल क्या कहता है, अंतिम सवाल है ये, अंतिम सवाल है 11.2 का, ठीक है। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं। 45 मिनट अवधि का जो है 8 क्लास होता है, घंटी समझ लो, जैसे घंटी लगता है ना स्कूल में, 1 घंटी जो है 45 मिनट का, ठीक है। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता है, कार्य समय उतना ही है स्कूल का। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हो, बराबर अवधि के 9 क्लास हो, तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा। तो 9 क्लास कर दिया, पहले कितना क्लास था, 8 क्लास, पहले कितना क्लास था, 8 क्लास। तो अगर 8 क्लास होता है तो कितना समय लगता है, कितना समय करके है, 45, 8 क्लास अगर होता है तो कितना मिनट करके है, 45। तो यहाँ पे कहता है कि 8 क्लास की जगह 9 क्लास कर दिया जाए, कितना, 9 क्लास कर दिया जाए, तो मिनट टाइम कितना निकलेगा, x मान लो, और ये जो निकलेगा ये किस में निकलेगा, मिनट में, ये किस में, मिनट में। अब जो है 9 इस साइड आएगा तो गुना भागा हो जाएगा यहाँ, तो बटे 9 बराबर x, काटो 9 5 45, 8 5 40, तो x बराबर क्या निकला,
40। ये क्या है, मिनट में होगा, ये मिनट में। मतलब कहने को हुआ कि अगर 9 अगर कलांश बना देगा तो 40 मिनट करके लगेगा, 8 कलांश में 45 मिनट करके लग रहा था। ठीक है, तो ये हुआ आंसर 8 और 40 मिनट करके। ठीक है, ठीक है, तब इसको देखिए। तो इससे पहले वाला जो है 11.1 जो है पूरा एक ही वीडियो में जो है पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, और 11.2 का जो है यहाँ तो बना ही दिए हैं। तो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा ग्रो होगा और भी बच्चों तक जो है जो इच्छुक है पढ़ने के लिए उसके पास पहुंचेगा। तो ठीक है, देखिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।